आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जावा में म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है? तो देखिए, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। इन जावा द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर द स्टेट, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। हियर से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें आप। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन हुज स्टेट कैन बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएटेड। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई इट्स फील्ड और प्रॉपर्टी थ्रू सेटर्स और बाई डायरेक्टली एक्सेसिंग पब्लिक फील्ड्स। ठीक, तो फिर इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन हुज स्टेट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस it is created to make a class immutable. Declare the class as final optional but prevents subclasses. ठीक है, declare all fields are private and final. Do not provide setter methods. Ensure that any immutable field are properly or encapsulated and not exposed directly. तो ठीक है, हमने इनका पढ़ लिया। पहले हम ढंग से समझेंगे कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और उससे पहले हम समझेंगे कि म्यूटेबिलिटी फील्ड जो हमारे डाटा होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उन पे क्या होती है। तो देखो, जैसे हमारे पास एक इंटीजर डेटा है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब हम चेंज करके कर दें 8। ठीक है, तो ये क्या है? ये भाई चेंज हो रही है, तो ये है म्यूटेबल। ये कैसा डाटा है? म्यूटेबल। ठीक, ये म्यूटेबल डाटा है कि हम किसी भी डाटा की जो वैल्यू है उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे डाटा म्यूटेबल डाटा कहलाते हैं। अब हमें इम्यूटेबल डाटा बनाने होते हैं तो क्या करना होता है? हमें फाइनल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं फाइनल और इंटीजर जे लेता हूँ 0। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जे में हम 8 दें तो ये हमें एरर देगा। ठीक, तो इस पर होवर करते मेक जे नॉट फाइनल। इसे नॉट फाइनल बनाइए, और ऊपर कह रहा है कि कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। तो ये इम्यूटेबल डाटा है। कैसा डाटा है ये? इम्यूटेबल डाटा। ठीक है, तो इस डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल डाटा है। इसी तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी म्यूटेबल इम्यूटेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, इसमें डिफाइन करता हूँ एक क्लास ए। ठीक है, और इसमें कुछ फील्ड हैं, जैसे इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, और जैसे कि डबल एवरेज इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, और मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका। मैं इसके गेटर सेटर जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके गेटर सेटर जनरेट कर दिए और इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कहाँ? मेन मेथड में। तो म्यूटेबल, हम अपने इसी टॉपिक पे चलते हैं, म्यूटेबल वाले पर। तो मेरी क्लास का नाम क्या था? ए इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, और इसमें हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मान लो 8 और 0.9। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यू दे दी। अब हम क्या करेंगे? इसके द्वारा हम डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस करके आई को हमने एक्सेस किया, इसके फील्ड को, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 5। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अभी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कुछ चेंज कर रहे हैं, और इसमें कोई भी कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आ रही है। तो हम इसे अब फिर से प्रिंट करेंगे। तो ए की वैल्यू हम जब प्रिंट करेंगे, ए डॉट आई,
को हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये ग्रेडल प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय लेता है शुरू में चलने में। वीडियो को पॉज कर, ठीक है भाई। तो ये आ गया इसका आंसर 5। अब आंसर 5 आ गया, ये कैसे आया? तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने वैल्यू डिक्लेयर की थी आई की वैल्यू 0, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने आई की वैल्यू को चेंज कर दिया, किससे? जब यहाँ हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया 8, आई की वैल्यू 8 दे दी। फिर उसके बाद और उसमें चेंज कर दिया डायरेक्टली कि आई की वैल्यू 5 कर दी हमने, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, तो हमने यहाँ से आई की वैल्यू गेट करके इसको प्रिंट करा दिया। अब क्या है, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, किसी हम प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है ये आई एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसे गेटर सेटर के थ्रू एक्सेस करके फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको सेट करेंगे, सेट आई लिखी हुई है, इसमें रख देंगे हम 5, ठीक है। तो अब भी सेट हो गई। अब हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसमें गेट आई करके ये करेंगे और अब देखते हैं क्या होता है। तो अब इसे रन किया 5, तो हम देख रहे हैं कि ये फिर से चेंज हो गई। अब इसे इम्यूटेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें प्राइवेट तो लगाना होगा, अच्छा है, लेकिन इसे मेन चीज़ है फाइनल करना होगा। फाइनल कीवर्ड का यूज करके ये ऑब्जेक्ट पूरे, अब हम सब को फाइनल बना दें, तो इनको हम फाइनल, अरे ये डबल इसकी डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये सारे फाइनल हो गए, इन्हें हम यहाँ असाइन करेंगे सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाते समय, और इसमें सेटर मेथड को हटा देंगे। यही तो हमें रूल बताया था हमने कि इसमें कोई सेटर मेथड नहीं होगा। इम्यूटेबल बनाते समय, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन हु स्टेट कैन नॉट बी चेंज, जिसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते वंस इट इज़ क्रिएटेड, जब ये एक बार क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये सेटर मेथड यहाँ से हटाना पड़ेगा। और दूसरा क्या, टू मेक ए क्लास इम्यूटेबल, क्लास को इम्यूटेबल बनाते समय विशेष ध्यान रखना है, हमें किस बात का ध्यान रखना है कि ये फील्ड जो है डिक्लेयर द क्लास एज फाइनल, तो हमें क्लास को भी फाइनल बनाना होगा। ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, बट प्रिवेंट सब क्लासेज, लेकिन फाइनल बनाए ना बनाए उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि रिकमेंड किया गया बस कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रिवेंट सब क्लासेज, लेकिन इसको मतलब कोई इनहेरिट ना कर सके, ठीक है। तो इनहेरिट ना कर सके इसके लिए हम पहले से ही फाइनल बना दें तो अच्छा रहेगा। तो फाइनल क्लास, ठीक है, ये सबसे पहले काम कर लिया। अब इसको कोई इनहेरिट करना भी चाहेगा फिर भी नहीं कर पाएगा, इसकी सब क्लासेस रोक दी गई हैं बिल्कुल। अच्छा, डिक्लेयर ऑल फील्ड्स एज प्राइवेट एंड फाइनल, जितने भी फील्ड हैं सबको प्राइवेट और फाइनल बना दो, ठीक है। ये भी हमने कर दिया। डू नॉट प्रोवाइड सेटर मेथड, और सेटर मेथड भी नहीं देना, वो भी हमने काट दिए, ठीक है। एंश्योर दैट एनी म्यूटेबल फील्ड्स आर प्रॉपरली एनकैप्सुलेटेड एंड नॉट एक्सपोज डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे ये निश्चित हो जाएगा कि कोई भी फील्ड हमारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा प्राइवेट की वजह से, और उसे चेंज नहीं किया जा सकता फाइनल की वजह से, ठीक है। तो ये होता है हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखो हमने जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी के रेफरेंस में रख लिया, और उसके बाद हमने इसके रेफरेंस से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किया गेट आई को, तो उसकी वैल्यू हम प्राप्त करते समय क्या पाएंगे, जो हमने सेट की थी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय, ठीक है। अब हम इसको चेंज करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो सेटर मेथड है, ना उसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, देखो, ठीक है। और वैसे भी वो एक्सेस भी किया जाए फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल है, ठीक है। मान लीजिए हमने गेट आई कर लिया, गेट आई हमें इंटीजर मिल गया, और इसको हमने क्या किया, इसमें +1 करके इसको हम किसी नए इंटीजर में रखेंगे, या इसी में मतलब बदलाव करेंगे हम, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के =1। तो ये हमें क्या एरर दे रहा है कि इसको असाइन नहीं किया जा सकता वेरिएबल एक्स फैक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अनमॉडिफाइएबल है, ठीक है। बस इसे गेट किया जा सकता है
ना इसे सेट किया जा सकता, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये होता है हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के क्या की डिफरेंसेस हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल फीचर्स। अच्छा, म्यूटेबल क्या होते हैं? स्टेट चेंज। क्या उनकी स्टेट चेंज की जा सकती है? नहीं। इम्यूटेबल मतलब म्यूटेबल की स्टेट चेंज की जा सकती है, यस, ठीक है। आफ्टर क्रिएशन के बाद भी उसकी स्टेट चेंज की जा सकती है। और इम्यूटेबल कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन एक बार इम्यूटेबल डाटा या क्लास क्रिएट हो गई तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, इधर आइए म्यूटेबल के एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल डाटा, ठीक है। म्यूटेबल डाटा के एग्जाम्पल कौन कौन से? कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कस्टम क्लास बना सकते हैं, मतलब जो भी हमने एग्जाम्पल में दी थी, इम्यूटेबल बनाई थी, उसमें से फाइनल हटा दो, वही म्यूटेबल बन जाएगी। अच्छा, स्ट्रिंग बिल्डर कैसी क्लास है? ये म्यूटेबल क्लास है, ठीक है। और स्ट्रिंग कैसी क्लास है? इम्यूटेबल क्लास है। इसके डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता, इसको नया ही क्रिएट करना होगा। आप कहेंगे कि स्ट्रिंग में तो हम कॉनकैटिनेट नाम का मेथड यूज करके इसको कॉनकैटिनेट करते हैं, लेकिन वो नई स्ट्रिंग होती है हमारी, ठीक है। उसी स्ट्रिंग में हम उसको बदलाव नहीं कर सकते। और कलेक्शन में होता है अनमॉडिफाइबल लिस्ट, अनमॉडिफाइबल सेट, अनमॉडिफाइबल मैप, ठीक है, आदि ये होते हैं इम्यूटेबल डाटा। और जो जितनी भी हमारे रैपर क्लासेज हैं ये सारी इम्यूटेबल हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, दूसरी क्लास ही बनाई जाएगी। इधर एरे लिस्ट और हैश मैप ये कैसी हैं? म्यूटेबल, इनको म्यूटेबल बनाया जा सकता। अब इनके जो यूजेज हैं और इनके लाभ हैं या इसके प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, बेनिफिट हैं, जो कुछ भी हैं वो क्या हैं? जैसे कि थ्रेड सेफ्टी, ये कंकरेंसी प्रोग्रामिंग में बहुत काम की चीज़ है। तो जो भी हमारे म्यूटेबल डाटा होते हैं वो नॉट थ्रेड सेफ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, उन्हें थ्रेड सेफ बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये थ्रेड सेफ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं म्यूटेबल डाटा, ठीक है। अच्छा, यूजेज क्या है म्यूटेबल के? यूज व्हेन फ्रीक्वेंट चेंज आर नीडेड, मतलब इनका म्यूटेबल का यूज हमें कब करना चाहिए? वैसे तो हमारे जावा में बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ही सब और कॉटलिन में म्यूटेबल हैं। और म्यूटेबल का यूज हमें जब करना चाहिए जब डाटा की हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हो डाटा को चेंज की, मतलब डाटा हमारा बार बार बदल रहा हो, ठीक है। तो जैसे उसमें नाम चेंज किए जा रहे हैं, किसी में कुछ भी डाटा मतलब चेंज जो भी हो रहा हो तो उसमें हम म्यूटेबल डाटा को यूज करेंगे। और इम्यूटेबल डाटा को कब यूज करेंगे? जब हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और उसको हम चाहते हैं कि ये बदले नहीं डाटा। हमने एक बार जो क्रिएट कर दिया डाटा वही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आए, ये होते हैं यूज ऑफ इम्यूटेबल, ठीक है। तो आपको चूज करना होगा अपने प्रोजेक्ट में कि हमें किस टाइप का डेटा यूज करना है प्रोजेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल में क्या अंतर होता है, ठीक है, इन जावा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है बना के, ठीक है भाई। अच्छा चलो, इसका हम इम्यूटेबल डाटा का जो प्री डिफाइंड जावा में डाटा उसका एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग हैं उसके लिहाज से, तो उसको देखते हैं और थोड़ा उस पर दिमाग लगाएं। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग ले ली, तो स्ट्रिंग हमारा क्या है? एक प्री डिफाइंड मतलब क्लास है जावा में, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, जो एक कस्टम है, ऑब्जेक्ट टाइप है ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इसको हमने लिया स्ट्रिंग है ना, और इसमें हमने लिया नाम जैसे भी कोई, जैसे कि ओके गूगल, ठीक है, ये लिया। अच्छा, अब हम स्ट्रिंग डॉट कॉनकैटिनेट, इसमें एक स्ट्रिंग जोड़ें ओके विंडो, ठीक है। तो इसे हम इसमें ही रख दें, स्ट्रिंग में ही रख दें, इसी में रख दें, ठीक है भाई। और अब हम इसे सॉर्ट करें तो देखो क्या होता है। स्ट्रिंग को जब हम सॉर्ट करते हैं मतलब प्रिंट करते हैं तो देखो ओके गूगल और ओके विंडो, इसका मतलब कहेंगे आप कहेंगे कि ये तो भैया आपने बताया कि ये इम्यूटेबल डाटा है, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है। लेकिन भाई
ध्यान से देखो, ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है ये है एक इम्यूटेबल, मतलब ये इम्यूटेबल टाइप का डाटा है, और ये मेमोरी में हीप में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल SCP नाम की मेमोरी बनाता है और उसमें रहता है। ठीक है, अपनी जगह बना लेता है, एलोकेट कर लेता है, उसी में रहता है। अब क्या होता है, जब हम इसको कॉनकैटिनेट करते हैं, दूसरी स्ट्रिंग जोड़ते हैं, ठीक है, तो मेमोरी में एक अलग जगह बन जाती है इसके लिए यहाँ। ठीक है, तो वो अलग जगह बन के, और क्या होता है, वो पूरी स्ट्रिंग इसको मिला के और इसको मिला के अलग जगह बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये रेफरेंस है स्ट्रिंग का, ये उसे इसे छोड़ के, ठीक है, इसे छोड़ के उसे रेफ़र करने लगता है। ठीक है, तो उसे उठा लेता है, उसको ले लेता है यहाँ, लेकिन ये ऐसे कैसा ही एज इट इज़ बना रहता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये इसी में बदलाव हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, ये अलग रह जाता है और एक नई स्ट्रिंग तैयार होती है, स्ट्रिंग क्लास, और उसका जो है ऑब्जेक्ट है इस रेफरेंस में आ जाता है। उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव हुआ है। तो ये है इम्यूटेबिलिटी, और इम्यूटेबल के एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं। तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो हमारी प्रोग्रामिंग की जो पढ़ाई है और इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।